वो कहता था कि मैं आपके दरवाजे के सामने आके अपने आप को गोली मार लूँगा। वो घर बेचना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही आसरा था। कुछ घंटों के बाद अचानक इसका फ़ोन आया तो कहता, माँ जी घर में तो आग लग गई है और मैमूना घर के अंदर है। मारने के बाद इसने इत्मीनान के साथ उसको जलने के लिए छोड़ दिया और बेडरूम तक का दरवाज़ा लॉक कर दिया। हॉस्पिटल में आने से पहले ना मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा जी मैमूना फोत हो गई है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा जी आके देख लो। मैंने जब कपड़ा उठाया है ना तो मैंने इस तरह देखी है जैसे टीवी में वो काला जादू वाली खोपड़ी देखते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनजी मीडिया और मैं हूं एनी फैसल। 8 मार्च को जब तमाम औरतें अपनी आज़ादी के लिए लाहौर की सड़कों पर आधा लिबास पहनकर नारे लगा रही थी कि हम लोगों को आज़ादी चाहिए, उस वक्त हवा की एक बेटी को ज़िंदा जलाया जा रहा था, उसको खाक किया जा रहा था, सिर्फ़ इस वजह से कि या तो वो अपने शोहर को पसंद ना थी या उसके शोहर की डिमांड्स पूरी नहीं हो रही थी जो कुछ वो चाहता था। ये एक ऐसा मामला है कि जिस पर हम लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए कि ये कौन सी औरतें हैं जो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, औरत की आज़ादी के लिए निकलती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि औरत को आज़ादी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। आज़ाद औरत पहले ही बहुत है। मेरे साथ उस बेबस लड़की की वालदा और बहन मौजूद हैं और इनसे पूछना इनके ज़ख्मों को कुरेदने वाली बात है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें सामने लाने का इसलिए मकसद सिर्फ इतना होता है कि हम लोग अपनी बहन बेटियों को बचा सकें इस तरह के जानवरों से, क्योंकि हम उनको ब्याह तो देते हैं लेकिन बाद में पता लगता है कि इंसान की जगह एक जानवर निकल आया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी की शादी को कितना अरसा गुजर गया? 4 साल हो गए। 4 साल। 4 साल में क्या आपकी ये बेटी की पसंद की शादी थी? बेटी की तो नहीं, लड़के की थी। लड़के की पसंद की शादी थी। क्या वो क्यों पसंद उसने कर लिया, या आप लोगों ने ऐसे कैसे शादी कर दी? एक लड़के ने पसंद किया या कोई उसने ऐसा कुछ किया था कि आप लोग मुतासिर हो गए उससे? मुतासर तो नहीं हुई, खुदा से डर गई थी इस बात से कि वो कहता था कि मैं आपके दरवाजे के सामने आके अपने आप को गोली मार लूँगा। और हम डर गए कि ये ना हो कि ये खून हमारे सर पे आ जाए। तो मैंने कहा कि आप तुम इतनी दूर रख के रहने वाले हो, तो मैंने दे के बेटी कहाँ पता करती फिरूँगी, इसलिए मैंने नहीं देना। उसने फिर मुझे ये कहा कि अगर मैं आपके घर के पास उसको घर ले दूँ, उसके नाम कर दूँ, फिर तो आप रजामंद हो जाएंगी। ऐसे ही हुआ फिर। उसने घर लेकर दिया आपकी बेटी को, पास रखा यहाँ पर? बिल्कुल। क्या कभी आपकी बेटी ने शिकायत की कि इस तरह लड़ाई झगड़े होते हैं, या कभी ऐसा मामूली था यह सब कुछ होना? पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था। जब पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ी और इसने ये सोचा कि मुझे घर भी बिक जाए और मुझे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, तब शुरू हो गया था राजनेश होना। पैसे वगैरह मांगता था आप लोगों से? बिल्कुल। मेरे मुझसे उसने 5 लाख लिए हुए थे। लेने जब बच्ची कहती थी कि मेरी माँ के पैसे वापस करो, तो वो इसी बात से नाराज़ हो जाता था और ये कहता था कि दे दूँगा, अभी नहीं मेरे पास, दे दूँगा। बस इसी तरह ही करते करते काफ़ी अर्सा गुजर गया। 4 साल में कभी ऐसी पहले भी लड़ाई हुई है जिसमें ज़्यादा हाथापाई हुई हो, या आपकी बेटी के ऊपर उसने ऐसे कोई तशद्दुद किया हो? ऐसी लड़ाई हुई थी पहले कभी? कभी नहीं हुई। या आपकी बेटी ने कभी बताया ना हो, ये भी मुमकिन है क्या? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो बताती थी पर हाथापाई कभी नहीं उसने बताई थी। कितने बच्चे हैं उनके? एक बेटी है, पौने 3 साल और की। अभी वो माँ भी बनने वाली थी? बिल्कुल। 4 माह की हामला औरत थी वो, जिसको जलाया गया। किस तरह से जलाया गया? ज़िंदा जलाया गया, उसको पहले मार कर जलाया गया? ये मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता लगेगा। उनकी बहन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहन, मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह के मामला थे कि लड़ाई झगड़े मामूल थे, इसकी वजह क्या थी? कभी जानने की कोशिश की? कुछ दिनों से बता रही थी कि उसकी गैर मौजूदगी में जब वो मदर के पास छोड़ने आता था उसको, तो डीलरों को लेके जाता था घर दिखाने के लिए। इसको इस चीज़ का इल्म नहीं था। इसके नेबर्स ने और कुछ डीलरों ने बताया कि आप घर सेल कर रही हैं। उसने कहा नहीं, ये तो घर मेरे नाम है, मैं सेल नहीं कर रही। उन्होंने कहा नहीं, आपके हस्बैंड ने कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं और वो घर सेल कर रहे हैं। बस हम तो ख्याल कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेन वजह घर ही बनी हो। वजह बनी उसकी मौत? जी आपकी बहन ने कभी उसको रोका, या नहीं चाहती थी वो घर बेचना, ऐसा कुछ था? जी जी, वो घर बेचना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही आसरा था।
अपने बच्चे लेके ज़िंदगी बसर करने का। तो आपके इसके जो शोहर ने ये सब कुछ किया, आप लोगों को कैसे लगता है, कैसे इत्तला मिली आप लोगों को कि ये सब कुछ हो गया? ये सारी प्लानिंग कैसे की इसने? सुबह सुबह ना इसने फ़ोन किया मेरी वालदा को। मेरी वालदा चूँकि डायबिटीज़ पेशेंट है, वो वॉक के लिए गई थी। सिस्टर को मैसेज कन्वे किया कि जब अम्मी आएंगी तो मुझसे बात करें। उसकी सिस्टर ने मैसेज भेजा माँ को ये? उनकी आवाज़ परेशान थी। जब वालदा आई हैं तो सिस्टर ने बताया कि मेमूना की ना कॉल आई थी, आप उनको ना कॉल बैक कर लें। जब मेरी वालदा कर रही हैं तो उनका नंबर ऑफ जा रहा है, उनका राब्ता नहीं हो रहा। मुसलसल करने के बाद ना इन्होंने फ़ाहद को मिलाया, अलादिता, और उसको फ़ाहद निकनेम है ना, मिलाया तो उसको पूछा तो वो कहता है मैं घर नहीं हूँ, दुकान पे हूँ, और वो घर में है। अम्मी ने कहा चलो ठीक है, घर होगी तो फिर ठीक होगी, सोई होगी, खुद ही उठेगी तो रब्ता कर लेगी। लेकिन वालदा बड़ी परेशान थी। कुछ एक जो माँ को तड़प होती है कि मेरी औलाद इस टाइम किसी मुश्किल में है। जी बिल्कुल, इनकी छठी सेंस काम कर रही थी कि कुछ हो रहा है जो मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं बेचैन हूँ। कुछ घंटों के बाद अचानक इसका फ़ोन आया तो कहता माँ जी घर में तो आग लग गई है और मेमूना घर के अंदर है। जब वालदा गई हैं तो वहाँ तो हर चीज़ खाक हो गई हुई थी, यानी कि एक आग बहुत पहले लग चुकी होगी और मेरी वालदा को बहुत बाद में इतला दी है। घर बिल्कुल सेंटर में पड़ता है मेरी सिस्टर के घर से, और इसकी दुकान काफ़ी दूर पड़ती है स्टेशन के पास। अगर इसको फ़ोन आया तो इसने अगर उधर से इतला दी तो सबसे पहले मेरी वालदा को पहुंचना चाहिए था, क्योंकि जब इतला मिलती है अपना अजीज़ कोई तकलीफ़ में होता है, अगर मर्द सिंसियर होता है तो सबसे पहले करीबी को इतला करता है कि मेरी बीवी टेंशन में है, मेरे से पहले आप पहुँचो, उसको बचाओ। इसके बजाय कि मेरी वालदा पहले पहुँचती, वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद था। या जो इलाका मकीन है, जो अहले महल्ला है, उससे आप लोगों ने जानने की कोशिश की? और जिस टाइम वालदा गई हैं क्या ये घर पर मौजूद था? जब भी मेरी वालदा गई हैं ये ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था। इलाके वालों से जब पूछा गया कि मेरी बेटी के साथ ये मामला हो गया है तो किसी ने मेरी बेटी की मदद करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा मदद तो तब करते जब हमें पता होता ये अंदर है। कोई चीखो पुकार नहीं आई, कोई आहट नहीं हुई, इवन के बाहर मेन गेट को लॉक लगा हुआ था, जिससे हमने यही फील किया कि घर में थोड़ा बहुत आतशबाजी हुई है, धुआं उठा है चूल्हे से या किसी चीज़ से, घर में कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि आहट ही कोई नहीं, शोर ही घर में इस तरह से आग लगी है तो अगर आपकी बहन होशो हवास में होती, भागने की कोशिश करती ना, कहीं चीखती चिल्लाती या घर से बाहर को निकलती, कहाँ पर पाई गई है वो? घर से बाहर निकलने की तो बात बहुत दूर, वो तो अपने बेडरूम से भी बाहर नहीं निकली। इससे यही लेसेस निकलते हैं कि उसको मार दिया गया था। पहले ही मार दिया गया? पहले ही मर चुकी थी। उसकी कंडीशन भी इस तरह थी जैसे रुकू में टांगे बेंड हुई होती है और बाजू बिल्कुल नेक को है, ठीक है, और इसके हस्बैंड के भी चेहरे पे नाखूनों के निशान हैं। जैसे वो हाथापाई में खुद को बचाने के लिए? जी बिल्कुल, खुद को बचाने के लिए उसने की है, लेकिन बस अल्लाह को मंजूर नहीं था, उसका वक्त आ गया हुआ था। इस जालिम इंसान को इतना नहीं पता था कि वो हामला है, इसके ही बच्चे की माँ बनने वाली है? जी पता था उसको, 4 माह की है, हमला है, इवन के यहाँ तक कहता था कि मेरा बेटा होने वाला है। उसको ये भी कंफर्म था कि इसके पेट में मेरा बच्चा है, बेबी बॉय है। जो इनकी बेटी है आपकी बहन की, वो उस टाइम पर कहाँ थी? ये उसको लेके बाहर निकल गया जब मेरी बहन को मतलब कि ये करीब ही था ना, कहीं पर घर से घर आया, बच्ची को लेकर गया है, इसका मतलब कि वो करीब ही था, कहीं पर किसी दुकान पर नहीं था अपनी? नहीं, कोई दुकान पे नहीं था। ये मेरी वालदा को शो करवाया है, इसने उसको मारा है इत्मीनान के साथ। पता नहीं मारने के बाद उसके फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, क्या किया है, वो तो जिसके साथ हुआ है वो जाने, जिसने किया है वो जाने, हम तो अंदाजे लगा सकते हैं। मारने के बाद इसने इत्मीनान के साथ उसको जलने के लिए छोड़ दिया और बेडरूम तक का दरवाज़ा लॉक कर दिया कि जलते जलते बॉडी धुआं बाहर आते टाइम लगे, बॉडी पूरी बर्न हो जाए। तो अपनी बेटी को बाइक पे लेके ये निकल गया। अभी बच्ची से नहीं किसी ने पूछने की कोशिश की कि ये सब क्या हुआ है? जब उस बच्ची को वापसी पे जब मोहल्ले वालों ने इसको बार बार इतला किया कि तुम्हारे घर से धुआं आ रहा है, आग आ रही है, आग भड़क गई है, मोहल्ले वालों को फ़ोन करते 1-1.5 घंटा हो गया इसको। इसके जाने के फ़ौरन 5 मिनट बाद उन्होंने फ़ोन किया, दूसरा फ़ोन उन्होंने 1 घंटे के बाद किया। जब ये आया इसने बच्ची को गली में उतार दिया, तो मेरी बहन की दोस्त ने उठाया है, इसको अंदर ले गया और इसको पूछा इशाल फातिमा मामा बाबा है ना, तो उसने बताया कि मामा गले का इशारा किया। फिर उसके बाद वो बच्ची थी, चूँकि वो बेचारी बिल्कुल गुमसुम हो गई है।
उनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी का उनसे जानते हैं कि क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई मुझे ये बताएं कि आपको बहन किस हालत में मिली, जब उसको देखा तो किस हाल में थी वो? मैं तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंचा हूं क्योंकि मेरी वालदा ने फ़ोन करवाया मेरे किसी दूसरे बहनोई से जो मुझसे बड़े हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में आया हूं। तो हॉस्पिटल में आने से पहले ना मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। उसने कहा जी मेमुना फ़ौत हो गई है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा जी आके देख लो। लेकिन मैंने यही सोचा कि वो प्रेगनेंसी में थी, कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आया होगा जिस वजह से वो डेथ हो गई। मैंने इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए ना अल्लाह दिता के ही भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारी भाभी को? मुझे फ़ोन आया, ये कह रहे हैं, कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, वो जल गई है। मैंने कहा कैसे? कहता है कोई ब्लास्ट हुआ है। मैं इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए तो एग्री किया, लेकिन साथ ही मेरे जहन में एक बात आई। मैंने कहा अगर प्रेशर कुकर ब्लास्ट करता है ना तो आवाज़ होती है, अगर सिलेंडर ब्लास्ट करता है ना तो पूरा मोहल्ला, आवाज़ तो दूर की बात, पूरा मोहल्ला उस जद में आ जाता है, छत उड़ जाती है। ये सिर्फ मेरी बहन की बात बता रहे हैं, इन्होंने किसी और की तो की नहीं। फिर मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा हूँ ना तो मैंने जब देखा तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बहन थी। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ने बताया कि ये मामला कुछ इस तरह। मैंने जब ऊपर से हटाने की कोशिश की कपड़ा, तो डॉक्टर ने कहा इस कपड़ा नहीं हटाना, लेकिन मेरा मन नहीं चाहा। मैं देखूं तो सही कौन है, मेरी बहन है भी है कि नहीं। मैंने जब कपड़ा उठाया है ना तो मैंने इस तरह देखी है जैसे टीवी में वो काला जादू वाली खोपड़ी देखते हैं ना, वो खोपड़ी थी, आंखें अंदर नहीं थी, सर फट चुका था, पीछे से मगज़ था लटका हुआ, और दांत सफ़ेद कलर के। ये कोई चीज़ मांस वगैरह, नाक वगैरह कोई चीज़ नहीं थी। दांत जो थे ऐसे वाइट कलर था, बस कोयला थी, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मैंने देखी। भाई मुझे ये बताएं कि आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, हम लोगों के सामने आते रहते हैं। आपको लगता है कि इस तरह के माशरे में जिसमें हम लोग रहते हैं, जो अदालतों का निज़ाम है, आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ की उम्मीद तो रखनी चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अपने पाकिस्तानी कानून को फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन जब तक ये हमारे हुक्मरान खुद इस कानून को मजबूत करने में सिंसियर नहीं होंगे, तब तक इस तरह के लोग जन्म लेते रहेंगे। मेरा मानना है जब तक हुक्मरानों के अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तब तक कोई कानून नहीं बनेगा, तब तक किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, और गरीब लोगों की लड़कियां, गरीब लोगों की बेटियां, बहनें इसी तरह जलती रहेंगी, इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनती रहेंगी। उनके लिए कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। ये गिरफ़्तार हो गया, इसको जेल भेजा जाएगा, ज़मानत हो जाएगी, इस लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक किसी अपने हुक्मरान की बेटी या बहन के साथ ये नहीं होता। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।